हेलो दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है कैलकुलस पे। मेरा नाम है रवि शर्मा और आज मैं आपके सामने डिस्कस करने जा रहा हूँ क्लास 8th की चैप्टर जो आपकी मेंसुरेशन, जिसमें कि हम पहले जिससे पहले चैप्टर थी वो आपकी अंडरस्टैंड वो अलजेब्रिक आइडेंटिटीज के बारे में थी। आज हम देखेंगे चैप्टर नंबर आपकी मेंसुरेशन। मेंसुरेशन यहाँ पर वैसे हेडिंग दिया हुआ है, लेकिन आज देखें इंट्रोडक्शन। ओके, तो मेंसुरेशन 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 ओके, तो मेंसुरेशन मतलब क्या होता है पहले तो ये पता होना चाहिए। हाँ जी, ओके। तो आपका ये सबसे पहले तो ये जो टॉपिक है इसमें क्या क्या चीज पढ़नी वो पहले ध्यान होना चाहिए आपको। यानी कि आपको इसमें 2D और 3D की जो शेप्स हैं जो इंपॉर्टेंट जो आपके सिलेबस में है वो देखेंगे। पहली बात, ये चैप्टर आपके बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात, क्योंकि अभी तो पढ़ लिया आपने छोटे लेवल पे, जो नेक्स्ट जो आपके सीनियर जो क्लासेस आएगी लाइक 9th 10th, वहां पर आपको थोड़ा सा और स्टैंडर्ड तरीका मिलेगा, स्टैंडर्ड जो इसका फॉर्म है वो मिलेगा आपने। तो पहले पता तो हो भैया ये मेंसुरेशन है क्या, मतलब क्षेत्रमिति, मतलब एरियाज के बारे में हम इसमें स्टडी करेंगे। एरिया हुआ, वॉल्यूम हुआ, वॉल्यूम मतलब कैपेसिटी, किसी भी चीज को होल्ड करने की कैपेसिटी, दैट इज कॉल्ड वॉल्यूम। और जहां पर आप अपनी जगह घेर के बैठते हो दैट इज कॉल्ड एरिया। ओके, ठीक है। अब कौन कौन सी शेप होती है, तो पहला शेप आपका याद होना चाहिए रेक्टेंगल। 2D में जो आपका शेप है पहला कौन सा है, वो रेक्टेंगल। तो मैं देखो यहाँ पर हेडिंग दे रहा हूं, उनके फॉर्मूलाज लिख रहा हूं और उनको मैं समझाऊंगा कि इसमें क्या करना है क्या नहीं करना है। तो ऐसे फॉर्मूलाज, और आज इंट्रोडक्शन क्लास है तो बिल्कुल चिल होके आराम से लंबे होके बैठिए, इतना भी लंबे नहीं कि सो जाओ आप। ओके, तो ध्यान से देखिएगा और पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको इसके पहले की जितनी भी क्लासेस हो चुकी है और आने वाली जितनी भी क्लासेस हैं उसके आपको नोटिफिकेशन प्लेलिस्ट प्रोवाइड हो जाएगी, जिससे कि आप अच्छे से पढ़ाई कर सकते हो। तो पहला चैप्टर 9, पहला चैप्टर नहीं है 9 चैप्टर है, ठीक है। तो पहला शेप है आपका कौन सा, रेक्टेंगल। रेक्टेंगल रेक्टेंगल अब रेक्टेंगल मतलब क्या होता है, ध्यान से देखिएगा। ये क्या होता है, ये ऐसा शेप, मतलब ये साइड इसके पैरेलल, ये साइड इसके पैरेलल, मतलब ऑपोजिट साइड आर इक्वल, मतलब ये साइड इसके बराबर होगी और ये साइड इसके बराबर होगी, ये इसके बराबर और ये इसके बराबर, दैट इज कॉल्ड रेक्टेंगल। ऑपोजिट साइड आर इक्वल इज कॉल्ड रेक्टेंगल। ओके, नो समस्या। अब इसमें क्या चलता है, पहला शेप एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। ठीक है। अब दूसरी बात, रेक्टेंगल में एरिया तो आप समझते हो, मतलब ये बीच का सेक्शन, ठीक है। दूसरे क्या होता है, पेरीमीटर। पेरीमीटर ऑफ RECT रेक्टेंगल क्या होता है, 2 ब्रैकेट लेंथ प्लस ब्रेथ। ओके, मतलब 2 बार लेंथ है 2 बार ब्रेथ है, तो देखो मैं ऐसे लिखूंगा और मैं पेरीमीटर में क्या करता हूं, प्लस करता हूं। क्या करता हूं, प्लस। ओके, अब इसकी यूनिट रहेगी यूनिट ऑफ एरिया। ये हमेशा याद रखनी है, यूनिट ऑफ एरिया हमेशा जो भी यूनिट रहेगी, जो भी यूनिट रहेगी, यूनिट का क्या करोगे आप, स्क्वायर। मतलब ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, मतलब अगर आप नहीं लगाते हो तो मार्क्स कटने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। क्या बोला मैंने, यूनिट ऑफ एरिया हमेशा क्या होगी, जो भी यूनिट रहेगी, सेंटीमीटर हुआ, मीटर हुआ, किलोमीटर हुआ, वो क्या रहेगा, स्क्वायर में आएगा। ठीक, एरिया की बोलिए। दूसरी बात, यूनिट ऑफ वॉल्यूम। अभी तो एरिया पढ़ रहे हैं तो एरिया के बारे में देख लेते हैं, ठीक है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल ये होता है, एरिया ऑफ पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल ये होता है। दूसरा शेप कौन सा, ये पहला नंबर दे दिया, ये दूसरा नंबर दे। नंबर के अकॉर्डिंग आप चलते रहना, मैं अगर नंबर भूल भी जाऊं तो कोई दिक्कत नहीं है, हालांकि मैं नंबर सही करूंगा, लेकिन फिर भी आप शेप्स के बारे में याद रखें, ठीक है। और एक और चीज, जो इसमें जो एंगल्स बनते हैं यहाँ पर वो कितने डिग्री के बनते हैं, 90 डिग्री। कितने पे, 90, मतलब राइट एंगल ट्रायंगल होते हैं यहाँ पर, ठीक, राइट एंगल होते हैं, क्या ट्रायंगल होते हैं, ठीक है। और ये अगर इसको इससे मिलाऊं
और इसको इससे मिलाऊं, दैट इज कॉल्ड डायगोनल। डायगोनल मतलब क्या होता है, लॉन्गेस्ट साइड ऑफ शेप, मतलब जो भी शेप होगा अगर उसमें डायगोनल है तो लॉन्गेस्ट साइड जो होती है वो क्या होती है, डायगोनल। और डायगोनल का फॉर्मूला भी देख लो आप, डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल्स टू क्या होगा, देखो पाइथागोरस लगा दो किसी भी एक ट्राइंगल में, तो लेंथ का स्क्वायर प्लस ब्रेथ का स्क्वायर, दैट इज कॉल्ड डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल। ओके, हाँ जी लिख लो इसको। अब आता है सेकंड नंबर किसका, आपका, ध्यान से देखिएगा। हाँ जी, अब देखिएगा रेक्टेंगल के बाद आता है कौन सा, स्क्वायर। कौन सा आता है, स्क्वायर। तो ए स्क्वायर लिखेंगे यहाँ पर, एस क्यू यू ए आर ई ओ के। स्क्वायर मतलब क्या होता है, वही शेप, यानी कि सभी साइड क्या होती है इसमें बराबर, मतलब ये मतलब इसमें साइड्स होती है और सभी साइड क्या होती है, बराबर होती है, दैट इज कॉल्ड स्क्वायर। तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है आपका, एरिया ऑफ स्क्वायर। ध्यान से देखना है आपको, सुनना है क्या, साइड इनटू साइड, ठीक है। दूसरी बात क्या बोलेंगे, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है, 4 इंटू साइड। एक और चीज जो नहीं है यहां पर वो क्या, डायगोनल। क्या लिख देंगे, यहां दिख रहा है नीचे वाला सेक्शन आपको, हाँ जी, हाँ जी दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। यहां लिखेंगे अपन डायगोनल, डायगोनल ऑफ स्क्वायर दैट इज, ध्यान से देखना है, √2 मल्टीप्लाई साइड, √2 मल्टीप्लाई साइड, दैट इज कॉल्ड डायगोनल ऑफ स्क्वायर। अब डायगोनल कहां होता है, इसमें भी क्या कितने डिग्री के एंगल बनते हैं, 90 के एंगल बनते हैं, और सभी साइड क्या होती है, इक्वल। और डायगोनल होता है ऐसे या फिर ऐसे। अब भावना समझ जाना, स्ट्रेट लाइन है। ओके, हाँ जी लिख लें इसको और क्वेश्चन खल्लास करें। ओके, हाँ जी, कोई समस्या है तो बोलो, कोई दिक्कत है तो भी बोलो, क्वेश्चन में दम नहीं है। ओके, अब देखो स्क्वायर हो गया, रेक्टेंगल हो गया, अब आपने देखना है क्या, राइट एंगल ट्राइंगल, उसके अलावा सर्कल, सेमी सर्कल, ये सब चीजें भी देखनी है आपने, है ना। चलो, क्योंकि जब मेंसुरेशन देखते हैं तो मेंसुरेशन में बिल्कुल रूट से आपको एक एक चीज पता होना चाहिए, तभी तो क्वेश्चन कर पाओगे यार, है ना। चलो तो आ जाए, थर्ड डायग्राम किसका होगा, स्क्वायर का। आ जाए, स्क्वायर तो हो गया, सॉरी सर्किल का, ठीक है, सर्कल। चलो मिटा दूं, हाँ जी, देखो जी बड़े ही आसान आसान शेप्स हैं और मामला बिल्कुल सेट है, सर्कल। फिर उसके बाद धीरे धीरे हम ट्रेपेजियम, रोम्बस, ये भी चीजें हैं जिनके हम देखने हैं, ठीक है। तो थर्ड नंबर पे आता है सर्कल, ठीक है। सर्कल कैसा होता है, ऐसा, ठीक है। तो इसका दूसरा भाई सेमी सर्कल, हाँ। तो सर्कल होगा तो सेंटर होगा, सेंटर होगा तो रेडियस होगा, रेडियस ये है सेंटर और ये है रेडियस, क्या है ये, रेडियस, ठीक है। तो देखो सबसे पहले एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। फिर सरकमफेरेंस, अब यहाँ पेरीमीटर नहीं होगी क्योंकि सर्कुलर शेप है तो सरकमफेरेंस होगी, रेक्टेंगुलर शेप है, डब्बा शेप है तो उसका पेरीमीटर होता है, ठीक है। ये पेरीमीटर मतलब उसकी जो बाउंड्री पे चलना, इसमें आपके सर्कुलर शेप में चलना, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल क्या होती है, 2 पाई आर। अब पाई क्या होता है, वेर पाई इज इक्वल्स टू या तो 22/7, अगर कुछ ना दे तो ये लेना है, नहीं तो अगर दे दे तो ये मत समझ जाना, ये 3.14 है, क्या है ये 3.14, ओके, हाँ जी। और डबल ऑफ रेडियस, रेडियस क्या होती है, डायामीटर का
हाफ, ठीक है। डायमीटर का हाफ क्या होता है आपका? रेडियस। क्या होता है? रेडियस। चौथा शेप आता है क्या? सेमी अंकल, सेमी सर्कल। ओके, सेमी सर्कल क्या होता है? ध्यान से देखना है। आधा गोला, मतलब गोला होता है लेकिन आधा गोला होता है। हाँ, ये तो आपका कुछ और ही बन गया, ये तो हेमिस्फीयर बन गया हालांकि। ठीक है, ठीक है। तो देखो ये सेंटर। हाँ, तो देखो सबसे पहले एरिया ऑफ, देखो अगर पूरे गोले का इतना है तो आधे गोले का हाफ होगा नहीं होगा? हाँ, एरिया ऑफ सेमी सर्कल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर का आधा। उसी प्रकार सरकमफेरेंस ऑफ सेमी सर्कल क्या होता है? ध्यान से देखें, अगर पूरा गोला होता तो 2 पाई आर होता, लेकिन आधा गोला है तो पाई आर। और देखो अब ये तो सर्कुलर शेप हो गई, अब ये भी तो रेडियस है, ये रेडियस, ये भी रेडियस, तो कितनी रेडियस हो गई? 2 रेडियस। या फिर पाई आर प्लस 2 रेडियस को मिलाकर क्या होती है? डायामीटर बनता है। क्या बनता है? डायामीटर। दैट इज कॉल्ड डायामीटर। ओके, हाँ जी, क्योंकि यहां लिखा हुआ है मैंने 2 रेडियस मिलकर डायामीटर बनेगा, और डायामीटर को रिप्रेजेंट करते हैं किससे? डी से, और रेडियस को रिप्रेजेंट करते हैं आर से। ये हो गया सेमी सर्कल, ये हो गया सर्कल। अब आएंगे हम छोटे छोटे आपके जो शेप्स हैं उन पे। ठीक है, हाँ जी, लिखो इसको। हाँ जी, अब देखिए तो ये लिखा हुआ है, ये डी है, ये क्या है यहाँ पर? डी फॉर डायमीटर। ओके, DIAMETER, डायमीटर। हाँ जी, नाम से बिल्कुल मोटा दिख रहा है तो, है ना? हाँ जी। अब देखिएगा, अब शेप आएगा आपका ट्रेपेजियम, रोम्बस, ये शेप आएंगे, फिर ट्राइंगल भी आएगा, है ना? ये भी चीज आपने देखना है। ओके, हाँ जी, मिटा दें? चलो जी चलो। पैरेललोग्राम और भी चीजें, है ना? तो मिटा देते हैं इसको। चलो, 5th नंबर आता है। चलो, अब देखिएगा आप, और मैंने एक चीज तो बता ही दी, जो एरिया होता है किसका, किसी भी शेप का, उसकी जो यूनिट आएगी वो हमेशा क्या आएगी? यूनिट स्क्वायर। तीसरे के बाद आता है चौथा नंबर, चौथे के बाद आता है पांचवा, सॉरी तीसरा फिर चौथा था, ये पांचवा आ गया, ट्राइंगल। ट्राइंगल, तो देखो ये शेप बना देता हूं मैं आपके सामने। ट्राइंगल ऐसा होता है, ये राइट एंगल, तो देखो ये बेस है और ये हाइट। तो देखो एरिया ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल इज इक्वल टू 1/2 बेस मल्टीप्लाई हाइट। और कब निकालेंगे? जब आपका परपेंडिकुलर दिया जाए, ऐसा नहीं कि जहां देखे हुए लगा दिया। ठीक है, ये फॉर्मूला तब लगता है। ठीक है, तीसरा छठा शेप है आपका पैरेललोग्राम। क्या है? पैरेललोग्राम। चलो, पैरेललोग्राम में क्या होता है? यहां पर एक राइट एंगल बनता है, तो देखो ये होगा बेस, ये क्या होगा? बेस, और ये होगा हाइट। ठीक है, तो ये होगा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। क्या है ये? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम क्या होता है? बेस मल्टीप्लाई हाइट। ठीक है, ओके, नो समस्या। 6 के बाद आता है 7 नंबर, 7 के बाद 8, 9, 10 जो भी शेप्स हैं आपके वो सब देखने हैं। ओके, ओके जी, तो देखिएगा ये पैरेललोग्राम दिख रहा होगा आपका, है ना? हाँ जी। अब देखिएगा आपको जो क्वेश्चन आता है नेक्स्ट, वो क्या है आपका? देखिएगा क्वेश्चन क्या आपका? शेप आ रहा है, अब आ रहा है आपका रोम्बस। क्या आ रहा है? रोम्बस। रोम्बस इज द शेप ऑफ काइट। ओके, तो 7th जो शेप है वो कौन सा है? रोम्बस। आ जाओ जी, आ जाओ। और पैरेललोग्राम में क्या होता है? पैरेलल साइड आर इक्वल, पैरेलल साइड आर इक्वल, ये लाइन इसके बराबर, ये लाइन इसके बराबर, ऑपोजिट एंगल आर आल्सो इक्वल। ओके, हाँ जी, मिटा दें इसको।
देखो जी, अब आएगा सेवंथ शेप, 6 के बाद आता है 7। चलो अब आता है कौन सा, रोहम्बस। बस ठीक है, हाँ जी। रोम्बस क्या होता है, ध्यान से देखें, बिल्कुल जैसे किसका जैसा होता है, बिल्कुल आपके स्क्वायर जैसा, लेकिन होता है आपका जिसमें एंगल बनते हैं, जो डायगोनल पर जो आपको ये बाइसेक्ट करता है, यहां पर 90 पे कट करता है। कितने पे कट करता है, 90 पे। ओके, हाँ जी। तो पहली बात, एरिया ऑफ रोहम्बस। बस ठीक है। क्या होता है, ध्यान से देखें आप, थोड़ा सा कैपिटल स्मॉल लेटर का लोड मत लेना। तो देखो 1/2 प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल, 1/2 प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल, डायगोनल्स। ठीक है, अब इसमें डायगोनल मतलब क्या है, इसको बोलेंगे डायगोनल 1, किसी को भी ले लो, और इसको बोलेंगे डायगोनल 2। तो या फिर ऐसे लिख सकते हैं 1/2 मल्टीप्लाई D1 मल्टीप्लाई D2, ऐसे भी लिख सकता है। ठीक है, हाँ जी, D1 मल्टीप्लाई D2। और एक और चीज, पेरीमीटर ऑफ रोम्बस क्या होता है, देखो जो स्क्वायर का होता है वही इसका होता है, 4 मल्टीप्लाई साइड। ठीक है, 4 मल्टीप्लाई साइड, रोम्बस हो गया। अब आएगा ट्रपेजियम, कौन आएगा, ट्रपेजियम। ट्रपेजियम, अब ट्रपेजियम के जो शेप हैं वो देखो, शेप थोड़ा ध्यान से देना है। दो शेप ऐसे भी मिल सकता है और वैसा भी मिल सकता है। देखो पहला शेप तो ये ऐसा, ठीक है, दूसरा शेप ऐसा, ठीक है, दोनों शेप क्या है आपके, ट्रपेजियम। और इनका जो एरिया होता है वो क्या होता है, ध्यान से देखें। देखो ये लाइन इसके पैरेलल है और ये नॉन पैरेलल है। ये लाइन इसके पैरेलल है, ये और ये इसके नॉन पैरेलल है। नॉन पैरेलल मतलब क्या होता है, आपकी पैरेलल नहीं होना। ठीक है, तो इसका एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रपेजियम क्या होगा, 1/2 क्या, सम ऑफ पैरेलल साइड। अब इसमें एक हाइट होती है, जो हाइट क्या होगी, 90 डिग्री के रेस्पेक्टिवली। ये हाइट है, तो ये क्या है मेरी हाइट, ये क्या है मेरी हाइट। तो सम ऑफ पैरेलल साइड मल्टीप्लाई हाइट। ओके, हाँ जी। कोई समस्या हो तो बोलो, कोई दिक्कत हो तो भी बोलो। हाँ जी, कोई समस्या कोई दिक्कत हो तो बोल डालो। हाँ जी, ओके, दिख रहा है आपको, हाँ जी बिल्कुल जी दिख रहा है। अब जो नेक्स्ट आता है वो तो ये 2D के हो गए। अब 2D के बाद में आते हैं आपके 3D शेप। 3D शेप में क्या करना है, वही 2D का बेस लेते हुए जो 2D में था उसको थोड़ा सा एक्सपांड करना है, किसमें, 3D में। अब कैसे, पहला शेप आता है आपका क्यूबॉइड, फिर आता है आपका क्यूब, फिर आता है आपका पैरेललोग्राम, क्या, फिर आता है सिलेंडर, है ना। ये जो शेप है वो आपने बहुत अच्छे से देखने, ठीक है, हाँ जी। तो देखिएगा अब आपके कौन सा शेप आता है, ये तो होगा 2D। अब आते हैं हम 3D की ओर। अगर कुछ चीज रह गई हो तो मेरे को जस्ट बताएं, उसको मैं डिस्कस कर लूंगा, लेकिन ये तो इंपॉर्टेंटली आपने याद ही करनी। ओके, हाँ जी। अब ये तो होगा 8 शेप। अब 9 और 10 मतलब अब वापस मन चलेगी 3D के। 3D मतलब 3D ठीक है, मिटा दें इसको, हाँ चलो, है ना, चलो जी चलो। ट्रेपेजियम हो गया, ये हो गया, वो हो गया। अब आते हैं हम क्यूबोइड। पहला क्यूबोइड, क्यूबोइड क्या होता है, देखो जिसका बेस रेक्टेंगल से बनता है, यानी कि रेक्टेंगल जिसका बिल्कुल
पापा कह सकते हो और क्यूबॉइड उसका बेटा है। तो क्यूबॉइड बनता कैसे है, दो रेक्टेंगल को मिलाते हुए। तो देखो एक रेक्टेंगल ये रहा, एक और रेक्टेंगल ऐसे बनाओ, ठीक है, ऐसे क्रॉस करते हुए, फिर इस वाले को इससे मिलाओ, इस वाले को इससे मिलाओ, इस वाले को इससे मिलाओ और इस वाले को इससे मिलाओ, बन गया। आहा मजा आ गया। तो देखो ये तो होती है लेंथ, इसको करते हैं लेंथ, इसको करते हैं ब्रेथ, और ये होती है हमारी हाइट। तो सबसे पहली बात, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट, यही होता है। हाँ जी, अब लेंथ को आप एल से इसमें शॉर्ट लिख देते हैं ना, जिससे कि आपको समस्या ना हो। लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट, या फिर ये बना किससे है, तो वॉल्यूम जब भी निकालते हैं तो हम एक बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट लेते हैं, तो इसको डब्बे में डाल लो। तो वॉल्यूम हमेशा क्या होता है, वॉल्यूम किसी भी शेप का वॉल्यूम निकालना है तो क्या करेंगे, बेस एरिया, बेस का जो एरिया निकाल के उसको अगर मैं हाइट से मल्टीप्लाई कर दूं, ओके, तो आपका आंसर आ जाएगा। ओके हाँ जी, अब देखिएगा आपका ये तो वॉल्यूम हो गया, ये हमेशा याद रखना है कि भैया जो वॉल्यूम बनता है वो किससे बनता है, बेस एरिया मल्टीप्लाई हाइट से बनता है। ओके, अब इसके बाद में आपका इसमें टोटल सरफेस एरिया होता है या फिर सरफेस एरिया बोलो, वो क्या होता है, ध्यान से देखिएगा। टू ब्रैकेट, अब देखो इसमें जो होते हैं, जो शेप है इसमें देखो, लेंथ भी 2 बार, ब्रेथ भी 2 बार, हाइट भी 2 बार, तो हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा, ध्यान से देखिएगा। टू ब्रैकेट लेंथ और ब्रेथ का मल्टीप्लाई, फिर ब्रेथ और हाइट का, तो देखेंगे सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, या फिर बोलो TSA, सरफेस एरिया फिर TSA, बात एक ही है। तो देखो क्या होता है, टू ब्रैकेट लेंथ प्लस ब्रेथ और हाइट प्लस हाइट और लेंथ, इन सब का जो प्रोडक्ट है वो क्या होता है, सरफेस एरिया, मतलब 2 बार लेंथ, 2 बार ब्रेथ, 2 बार हाइट। ओके, तीसरी बात लेटरल सरफेस। अब लेटरल सरफेस क्या होती है, ये शेप कैसा होता है ये समझो पहले तो, कि क्यूबॉइड में होता क्या है, क्यूबॉइड मतलब जिस रूम में आप बैठे हुए वो, जो भी आपके बॉक्स जो कुरियर से आते हैं वो, जो आपके पास डस्टर है स्कूल में यूज होता है वो, ये सब क्या है आपके क्यूबॉइड शेप, जिसमें लेंथ अलग होती है, ब्रेथ अलग होती है, हाइट अलग होती है, ठीक है। लेटरल सरफेस मतलब 4 कोने, मतलब जैसे कोई डब्बा है या कोई रूम है, तो रूम में दीवारें ऊपर की छत और नीचे का जो फ्लोर है वो इंक्लूड नहीं होता, दैट इज कॉल्ड लेटरल, मतलब चारों दीवारों पे पुताई करने का या फिर कुछ भी डेंटिंग पेंटिंग करना है, दैट इज कॉल्ड लेटरल, मतलब कर्व तो हालांकि इसमें यूज कर सकते हैं, लेकिन लेटरल सरफेस एरिया यूज एप्रोप्रिएट होगा। ओके, टोटल मतलब पुताई कर रहे हो पूरे घर में, मतलब नीचे ही पोत दिया हमने, इतना खतरनाक पोत रहे हो आप, दैट इज कॉल्ड टोटल सरफेस एरिया। टोटल मतलब जितने भी सरफेस सबको पोत दो, पैसे दे दिए मतलब पोतना है तो पोतना है, बात खत्म। ओके, तो जो फॉर्मूला होगा, टू ब्रैकेट लेंथ प्लस ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट। ओके, तो ये होगा लेटरल सरफेस एरिया, ये होगा टोटल सरफेस एरिया। ओके हाँ जी, अब एक और चीज इंपॉर्टेंट, अरे भैया ये दिख ही नहीं रहा आपको, तो ये क्या है यहां पर 2, ये क्या है यहां पर 2, अब दिख रहा है, हाँ जी, अब देखो 2 दिख रहा है आपको, बिल्कुल 2 दिख रहा है, बिल्कुल जी बिल्कुल, हाँ जी। ओके, ये भी 2 है ना। अब एक इंपॉर्टेंट चीज, एरिया की यूनिट तो आपके यूनिट स्क्वायर आती है, लेकिन वॉल्यूम की यूनिट हम डिस्कस नहीं करी थी और बोला था कि मैं बताऊंगा, तो यहां लिखेंगे अपन यूनिट ऑफ वॉल्यूम क्या आएगी हमेशा, देखो कितने चीजें, 1 2 3 चीजें, तो 3 चीजों का यूनिट से मल्टीप्लाई होगी, तो यूनिट जो भी यूनिट रहेगी उसका क्यूब करना है, क्या करना है, यूनिट क्यूब, ये ध्यान रखना है। तो दो देखो की पॉइंट है,
जो कि याद रखना है आपको, यूनिट क्यूब याद रखना है। बार बार बोल रहा हूं, मतलब है इंपॉर्टेंट भैया, हलवा तोड़िए। ओके, हाँ जी। अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस क्वेश्चन, क्या कॉन्सेप्ट, ठीक है। ये तो हो गया क्यूबॉइड, अब आता है क्यूब। ओके, हाँ जी, कोई समस्या है तो बोलो, कोई दिक्कत है तो भी बोलो, है ना। अब आता है क्यूब। तो क्यूब कैसे बनता है, स्क्वायर शेप से, यानी कि स्क्वायर आपका उसका पापा और क्यूब उसका बेटा, ठीक है। मिटा दें, यस, चलो। तो ये जो कॉन्सेप्ट है तो याद रखना ही रखना है आपको, ठीक है। हाँ, ओके, हाँ जी, चलो जी। तो आ जाओ, क्यूब, क्यूब का एरिया, क्यूब जी ठीक है। तो अब आएगी आपकी, देखो अभी आवाज आई होगी आपको, ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर, शेप नंबर 2, क्यूब। क्यूब मतलब क्या होता है, देखो स्क्वायर उसके पापा और क्यूब उसका बेटा, भावनाएं समझ जाना, ये क्यूब है, ठीक है। मतलब डाइस, जो डाइस होता है ना आपका, जो खेलने वाला लूडो किंग का, वो डाइस, दैट इज कॉल्ड। तो देखो इसमें ये भी साइड है, ये भी साइड है, ये भी साइड है, सब साइड इसमें बराबर होती है। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल्स टू साइड मल्टीप्लाई साइड मल्टीप्लाई साइड, ठीक है। दूसरी बात, टोटल सरफेस एरिया या फिर सरफेस एरिया, तो टीएस लिख दो यहां पर, टीएसए ऑफ क्यूब क्या होता है, 6 इंटू साइड का स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है, 4 साइड को लेते हुए स्क्वायर कर दो और आपका आंसर आ गया। हाँ जी, ये हो गया लेटरल सरफेस है, ये हो गया टोटल एरिया हो गया, ठीक है। हाँ जी, अब नेक्स्ट शेप आता है आपका क्या, सिलेंडर। सिलेंडर ये क्या है, क्यूब, ओके, हाँ जी, हाँ जी। अब सिलेंडर में क्या है, सिलेंडर मतलब क्या, आपका जो बेलन, जो भी आपका पेन शेप है, जो भी है आपका, देखो शेप दिख रहा है आपको, तो ये शेप है ना, है ना, दैट इज कॉल्ड सिलेंडर। मतलब देखो ये हाइट है आपकी, ये आपकी रेडियस है। तो देखो हमारा वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, हाँ जी, चलो, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या है, पाई आर स्क्वायर एच, ओके। दूसरी बात आपकी क्या यहां पर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर तो ये हो गया। टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया सिलेंडर क्या होता है, ध्यान से देखें, टोटल सरफेस ऑफ सिलेंडर होता है भैया 2 पाई आर ब्रैकेट एच प्लस आर, मतलब नीचे का सर्कल, ऊपर का सर्कल और कर्व सरफेस, और सी ए से यानी कर्व, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। सिलेंडर मतलब कैसा शेप, जो पेन शेप जो आपने हाथ में लिया हुआ है, दैट इज द सिलेंडर। अब आप बोलो आगे से तो कोनिकल शेप है, तीखा तीखा, अरे भैया एक्सेप्शन है, छोटा सा इसको छोड़ दे, बाकी तो शेप सिलेंडर है। देखो जी, तो क्या होता है 2 पाई आर एच, ओके, हाँ जी। तो ये देखो शेप हो गया आपका, सिलेंडर हो गया, क्यूब हो गया, क्यूबॉइड हो गया। और भी कोई शेप है तो ध्यान से देखिएगा, और इसमें आपने बहुत अच्छे से करने हैं शेप्स, और शेप्स पे अगर कमांड होगी तो कोई दिक्कत नहीं होगी, और शेप अगर पकड़ में नहीं आएगा तो समस्या होगी फिर आपके, ओके। और मोस्टली आपके यही शेप्स हैं, और इनके बेसिस पर आप क्वेश्चन कर सकते हैं और आराम से कर सकते हैं, ओके। तो ये थे हमारी शेप, मतलब इंट्रोडक्शन क्लास, जिसमें हमने देखा
कौन कौन से शेप्स हैं, क्या क्या चीजें हैं और क्या क्या आपने लर्न करना है। मतलब ये लर्न करने वाला चैप्टर है अच्छा खासा। अगर फॉर्मूला आपको लर्न है तो इतना यकीन मानिए फॉर्मूला में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो कुछ कॉन्सेप्ट है जो कि आपने सुनने हैं। सबसे पहले सुनना ध्यान से, समझना ध्यान से, और जो रीडिंग स्किल है उस पर वर्क करना है। ओके, पहली बात। दूसरी बात, फॉर्मूला लर्न करना है। तीसरी बात, विजुलाइज, मतलब इसको मैं जैसे बोलूं कि डिब्बा, तो डिब्बा मतलब क्यूबॉइड आ जाना चाहिए। मैं जैसे बोलो डाइस, तो मतलब आपको ये आ जाना चाहिए। मैं बोलो सिलेंडर, तो मतलब सिलेंडर जो घर में आपके सिलेंडर है, पानी का गिलास है, ये शेप्स आ जाना चाहिए। तो ये चीजें अगर आप कर लेंगे तो चैप्टर में कोई समस्या नहीं आएगी। ओके, आज के लिए इतना ही। अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, तो इसके आगे हम पढ़ेंगे जो क्वेश्चन है उन पर आएंगे, टेक्स्ट बुक के जो क्वेश्चन है उस पर आएंगे डायरेक्ट हम, क्योंकि हमने आज समझ लिया पूरा। ओके, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।